से पहले देखेंगे भाषा अर्जन के बारे में। जानेंगे कि भाषा अर्जन क्या है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास में पड़ोस वगैरह के वातावरण से परिवार में रह कर के वह क्या करता है, भाषा को सीखता है, बोलना सीखता है। जो जन्म के बाद से यह प्रक्रिया चालू हो जाता है उसका, यह दूसरे किसी को अनुकरण करके वह भाषा को क्या करता है, सीखने का काम करता है, अनुकरण करते हुए। यह भाषा जो है वह क्या है, भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए किसी भी प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है या कोई भी साधन की आवश्यकता नहीं है। यह क्या है, एक मातृभाषा है। बच्चा जिस क्षेत्र में जन्म लेगा, जिस भाषाई ज्ञान का उसे भाषाई ज्ञान माता पिता के द्वारा, परिवार के सदस्यों के द्वारा मिलेगा, वह चीज़ें वह बड़े ही आसानी से सीखते चला जाएगा। अब हम इसके बारे में कुछ देखेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदु कि आखिरकार कौन कौन से वो पॉइंट हैं जो क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ हम पाएंगे कि भाषा अर्जन जो है एक सहज प्रक्रिया है। यह क्या है, एक सहज प्रक्रिया है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बड़े ही आसानी से बच्चा क्या है, आप घर में जैसा बोलते हैं वो सीख लेगा। इसमें व्याकरण का आवश्यकता नहीं होता है। इसमें व्याकरण का आवश्यकता नहीं होता है। इसमें बच्चा बड़े ही आसानी से अपने आप सीखते चला जाता है। हाँ, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भाषा अर्जन जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसके लिए क्या है, परिवार व समाज होता है। परिवार व समाज के माध्यम से बच्चा बड़े ही आसानी से सीखता चला जाता है। तो ये था भाषा अर्जन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भाषा अधिगम क्या होता है। भाषा अधिगम कह रहा है, भाषा अधिगम यानी कि अधिगम का सबसे पहला नंबर हम लोग सीखेंगे कि अधिगम का मतलब क्या होता है। कह रहा है अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। यानी कि अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। किसी भी प्रकार के प्रक्रियाओं के माध्यम से जो हम सीखते हैं वह क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। और जिस माध्यम से हम भाषा सीखते हैं वह क्या कहलाता है, भाषा अधिगम कहलाता है। तो देखेंगे यहाँ पे इसमें औपचारिक साधनों का भी प्रयोग होता है। जैसे कि भाषा अधिगम में आपका क्या है, कुछ विशेष नियम व व्याकरण का भी प्रयोग किया जाता है। और इसके सीखने के लिए नियम वगैरह होते हैं। इसे सीखने के लिए क्या होता है, नियम होता है। इसे सीखने के लिए हम देखेंगे नियम होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसके जानने के लिए हम देखेंगे औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि कक्ष का इसका क्या होता है, जरूरी होता है, ताकि हम इसके बारे में जान सके, इसके बारे में अध्ययन कर सके। नेक्स्ट कह रहा है इसका जो शुरुआती दौर है वह क्या होता है, हमारा विद्यालय होता है। विद्यालय के माध्यम से हम इसको सीख सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट कह रहा है कि भाषा अधिगम के लिए बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। बच्चे के द्वारा आवश्यक यहाँ पर क्या है, प्रयास किया जाना चाहिए, तभी वह सीख सकता है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। अधिगम के लिए शिक्षक, विद्यालय का पाठ्यक्रम, किताबें और आपको क्या है, शिक्षण पद्धतियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये था अधिगम जो कि जीवन पर्यंत चलते रहता है। ठीक है, इसके बाद है अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार के बारे में यदि हम बात करें तो देखेंगे 3 प्रकार होता है। क्रियात्मक अधिगम, कौन सा अधिगम, क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक या वाचिक अधिगम, और नेक्स्ट है विचारात्मक अधिगम। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रियात्मक अधिगम के बारे में कि क्रियात्मक अधिगम क्या होता है, कैसे काम करता है। तो देखेंगे
क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। क्रियात्मक अधिगम में क्या होता है, क्रिया के सीखने से रिलेटेड आपका क्या है, काम किया जाता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम सीखने में संकेत पे, इसमें किस पे काम होता है, संकेत पे काम होता है। इसमें आपको क्या होता है, चित्र पे, शब्दों पे, अंकों पे, यानी कि कोई भी वैसे भाषाई चीज़ें जो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके बाद है विचारात्मक अधिगम, यानी कि विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचार करके सीखता है। यानी कि समाज में जो भी हो रहा है उसको देख करके जो अनुभव प्राप्त करता है, सुन करके फिर अपने वैचारिक माध्यमों से, वैचारिक मतों से वह उसको समझता है, जानने की कोशिश करता है और फिर अपना जवाब देता है। ठीक है। इसके बाद भाषा अधिगम एवं अर्जन के संबंध में कुछ वैज्ञानिक ने अपने अपने विचार रखे हैं, जैसे कि वाइगोत्स्की का है, पियाजे का है, फिर चॉम्स्की के है। सबसे पहले हम वाइगोत्स्की के बारे में जानेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही क्या है, परिणाम है। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। पियाजे का मानना है कि भाषा जो है संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। और चॉम्स्की कहते हैं भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने के लिए शक्ति के साथ पैदा होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन का जो क्षमता है वो बच्चों में क्या होती है, जन्मजात होती है। ओके।